हे गाइस, एंड हमारे प्लेनेट अर्थ के करीब 70% पार्ट में वाटर है और अर्थ पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से 90% समुद्री जीव हैं, मतलब पानी में रहते हैं। और हम इंसानों सहित सिर्फ 10% जीव ऐसे हैं जो धरती पर अपना जीवन यापन करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब कुछ परसेंट की इस लैंड पर इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं तो पानी की इस खूबसूरत और विशाल सी दुनिया में कितने सारे रहस्य होंगे, राइट। और वैसे भी साइंटिस्ट मानते हैं कि हमने पानी की इस दुनिया का बस 5% ही जाना है, बाकी का 95% अनजान है। और तो और कुछ साइंटिस्ट यहाँ तक मानते हैं कि हम चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर और ओशन। तो क्यों ना आज की इस वीडियो में कुछ मिस्ट्रीज को रिवील किया जाए। एंड गाइज, ये इस सीरीज का पहला वीडियो है और मिस्ट्री टॉक्स की सीरीज में हम रेगुलरली कुछ इंटरनेट मिस्ट्रीज, स्पेस मिस्ट्रीज, मिस्टीरियस प्लेसेज और मिस्टीरियस लोगों को रिवील करेंगे। तो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना और बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स नो समथिंग न्यू। तो फ्रेंड्स, बदलती दुनिया के साथ दुनिया का पॉपुलेशन भी लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है और इस सिचुएशन को देखकर आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि क्यों ना समंदर में ही घर बना लिया जाए। अब ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अपने लैंड मास को बढ़ाने के लिए आखिर ऐसा क्यों नहीं करती है? वेल, ये इतना आसान नहीं होगा और ओशंस ट्रेड कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है। नाउ यू विल रियली गेटिंग शॉक्ड विद दिस इंफॉर्मेशन कि जापान में एक ऐसा शहर था जो समंदर के अंदर था और आज भी इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मिस्ट्री से भरी पड़ी है। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ इज दिस पॉसिबल मैन? वेल, जापान के योनागुनी के तट पर कुछ ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगती है। वैसे कुछ साइंटिस्ट इसे कुदरती संरचनाएं मानते हैं, लेकिन इस शहर का जब बारीकी से अध्ययन किया गया तो कुछ शॉकिंग चीजें सामने आई। रिसर्च में पता चला कि यहाँ पर पिरामिड्स एंड सर्कुलर और ज्योमेट्रिकल शेप के कई सारे स्ट्रक्चर हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये पिरामिड काफी हद तक वैसी ही दिखती हैं जैसी मिस्र की पिरामिड्स। इसलिए साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस शहर को इंसानों की बजाय किसी दूसरे सभ्यता के द्वारा बनाया गया है। हो सकता है कि वह सभ्यता एलियंस की हो और शायद ये एलियंस पानी में रहते होंगे, हमारे ग्रह की मछलियों की तरह। और इसी शहर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी जापान में आज भी इस समंदर में कुछ ऐसी अनोखी आकृतियां मिलती हैं मानो जैसे यहाँ पर कोई यूएफओ लैंड हुआ हो। हालांकि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मील ऑफर नामक एक मछली है जो ऐसी स्ट्रक्चर्स बना सकती है, लेकिन दोस्त, शायद ऐसी परफेक्ट स्ट्रक्चर बना पाना किसी मछली के बस की बात नहीं है। इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि ये स्ट्रक्चर किसी यूएफओ की ही हो जिसमें बैठकर एलियंस आज भी अपने खोए हुए शहर को देखने आते हैं। बाकी इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये अभी तक मिस्ट्री है। तो कैसी लगी ये वीडियो नीचे जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ अपने आइडियाज मेरे साथ शेयर करना। जय हिंद, लव यू ऑल।